आज है तीज, हरितालिका तीज। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बेलपत्ती तोड़ने के लिए। देखिए बहुत सारा बेलपत्ती, एकदम खूबसूरत खूबसूरत। इस समय हम लोग का बेलपत्ती बहुत अच्छा मिल जाता है। हमारे घर के बगल में ही बेलपत्ती है, तो यहाँ हम लोग एंजॉय कर करके बेलपत्ती तोड़ रहे हैं। और अब आ गए हैं यहाँ, शिवलिंग बन रहा है जो कि हम लोग आज पूजा करेंगे रात को। तो गाइस मैं भी बनाती हूँ शिवलिंग, अच्छा बनाती हूँ, इससे भी मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन अब सब लोग बना दिए थे तो मैं थोड़ा सा इसमें सजा रही थी। और ये देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी तीज। तीज की, हरितालिका तीज की सब लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शाम की कितना टाइम हो रहा है? शाम टाइम कितना हो रहा है? टाइम 5 बज रहा है, 5 शायद बज रहा है। अब हम जा रहे हैं नहाने। हमारे बिहार में तो सभी लोग पूजा शायद कर लिए हैं, वहाँ पूजा स्टार्ट हो गया है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेट से करते हैं पूजा, क्योंकि यहाँ पे 8, 9, 10 बज जाता है और रात भर जागरण भी करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ जैसे पूजा होता है आप लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। अगले साल तो यूट्यूब पर नहीं आए थे तो नहीं डाले थे, इस बार तो यूट्यूब पर आ गए हैं, सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। तो यहाँ का जो भी पूजा का वो है, मुहूर्त है, जैसे विधि है करते हैं यहाँ। हम लोग तो अपने तरीके से करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ के तरीके करते हैं, वहाँ के लोग वहाँ के तरीके करते हैं। तो अब हम लोग का यही तैयारी चल रहा है पहनना ओढ़ने का। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। हालांकि एक बार मेरा नहाना हो गया है सुबह में। अब मैं तैयार होंगी नहाने के लिए, तैयार होने के लिए नहाऊंगी और थोड़ा पूजा करूंगी, क्योंकि पूजा तो वहाँ पे होगा। और पूजा दूर में नहीं हो रहा है, हमारे बगल में, मतलब बगल के ही पड़ोसी की यहाँ पूजा हो रहा है। तो चलिए आप लोग, जो लोग भी नए होंगे, जो लोग नए मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पूरा मेरा मुंह सूख गया है आज। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, हम लोग को आदत है व्रत करने का, क्योंकि हर 15 दिन पे एकादशी करना है, उसमें भी कोई और व्रत आ जाए तो भी करना है। तो हम लोग आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। बस थोड़ा सिर भारी भारी लग रहा है, क्योंकि चाय पीने का जो आदत है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। हम चलते हैं और कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिएगा। ये देखिए आज तीज है और ये तीज का स्पेशल आउटफिट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मम्मी लोग तैयार होंगे, और ये है चाची की साड़ी और ये है मम्मी की साड़ी। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए। प्यार करके मम्मी और चाची को दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये देखिए सब सामान निकाल लिए हैं, और यहाँ पे मैं सिंदूरी में से अपना सिंदूर लगा रही हूँ। तैयार तो हो गई हूँ लगभग क्योंकि आज के दिन हम लोग यही वाला सिंदूर लगाते हैं। और अब चलेंगे हम लोग पूजा की ओर। सिंदूर ही ऐसा होता है, चिपकता नहीं है। अभी हम लोग एक दूसरे का जोड़ा मांग भरेंगे पूजा करने के बाद। अभी तो तैयार हो रहे हैं, तो देखिए चलिए अभी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बस स्पीड भी हो लगा। तो देखिए हमारे पड़ोसी के यहाँ हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग का पूजा जारी हो गया है। यहाँ बारी बारी से हर चीज़ को चढ़ा रहे हैं जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी नहीं आते हैं, खुद से ही कथा हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं, पूजा भी करते हैं। जैसे समझ में आता है वैसे हम लोग करते हैं। बाकी अनजान संजान भगवान जी से क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। और मैं 1-2 साल करवाई थी अपने घर में, तो बोलते हैं यहाँ की जल्दी नहीं करते हैं पूजा इतना जल्दी। हमारे यहाँ रात में ही पूजा होता है, तो क्योंकि यहाँ पे जागरण भजन होता है, रात भर जागते हैं। हम लोग पूजा करके चल जाते हैं सोने के लिए, हम लोग रात भर नहीं जागते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में भी तो वैसी हैं, रात भर कहाँ जगते हैं। तो यही है। अब
अब हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, क्योंकि गौरी मैया को सिंदूर चढ़ गया है। तो पंडित जी भी हम लोग को आए थे यहाँ पे, तो एक बार पूजा किए थे, तो ऐसे बताए थे कि जब गौरी मैया को सिंदूर चढ़ जाता है तो उसी सिंदूर को खुद लगाना चाहिए, और जो बच जाता है फिर सिंदूरे में डाल देना चाहिए। तो हमने ज़्यादा ही निकाला था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे सिंदूरे में भी जाए थोड़ा, क्योंकि उसमें से भी हम लोग निकालते हैं। जैसे छठ पूजा हुआ, तीज हुआ और करवा चौथ हुआ। पहले तो करवा चौथ में नहीं करती थी, लेकिन करवा चौथ में भी मैं निकालती हूँ, उसी में से करती हूँ सिंदूर। तो यहाँ पे हम लोग को बीच बीच में नोक-झोंक भी हो रहा है और पूजा भी जारी है। और मैं सभी चीज़ लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे, कि मेरे को बार बार जाना ना पड़े। सब बेलपत्ती और क्या बोलते हैं, दाल चावल जो भी पंडित जी को देना रहता है, दक्षिणा, सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। और जिसके कि यहाँ होता है वो लोग अपना दे देंगे, चाहे बोलेंगे कि हम ही लोग को, तो हम लोग चल जा करके दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बारीकी से सब लोग पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा बजा के। हम लोग का 2 ग्रुप बट गया है, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं रहता है। एक जगह और हो रहा है हम लोग के बगल में ही, पड़ोसी की है, तो वहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत लोग हैं। तो ये देखिए जो हमारे बगल में बैठी है ना, तो वही उनके कि यहाँ बोलती हैं कि उनके कि यहाँ ही करेंगे कथा। थोड़ा भीड़ कम होता है तो अपना अपना थोड़ा समय भी मिलता है पूजा करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भड़ाका ही ज़्यादा हो, जितना हो 4 लोग 5 लोग सभी लोग कर सकते हैं पूजा। हम लोग तो 1 लोग में ही कर लेते थे, 2 लोग में ही कर लेते थे। बिहार में तो एक जगह एक मोहल्ले में एक के यहाँ आ गए पंडित जी, एक के यहाँ, और वहीं पे कथा कह दिए। अगर 10 लोग आ गए एक साथ तो ठीक है, नहीं तो सब लोग अगर एक साथ आ गए तो ठीक ही है, नहीं तो 10 करके 5 करके ही पंडित जी 3 बार 4 बार कथा कहते हैं। तो वो टेंशन नहीं रहता है कि हम लोग को करना है। अब ऐसे तो हम लोग का टेंशन था कि नहीं हम ही लोग को करना है, जैसे भी करना है, जो समझ में आ रहा है वैसे। यहाँ पे गौरी मैया है, ये देख सकते हैं। वही बोल रही हैं कि यहाँ गौरी मैया को भी दिखा दो, बगल में गौरी मैया है। और हम लोग का पूजा हो गया है कथा, और यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। 2 लोग जो थे ना बहुत मस्त हो गए थे, एकदम लग रहा था कि उनको पानी अब पीना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप को हो गई थी। तो यही वाला कार्यक्रम चल रहा था। हवन हो गया है, मतलब पूजा करने के बाद हवन होता है तो भी हो गया। यहाँ पे मैं भगवान जी को धूप दे रही हूँ। और अभी क्या करेंगे, यहाँ से पूजा वूजा करके जाएंगे घर में थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कीर्तन हो रहा है। ये मेरा लड़का है ना, जहाँ नहीं लेना रहता है वहाँ वीडियो बनाता है। ये देखिए ऐसे हम लोग सजाए हैं, उससे ही सब सजाए हैं जैसे समझ में आया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग को तो बिहार में इतना सस्ता भी नहीं है, एक जगह चौकी पर रख देते हैं, जो पूजा वाली चौकी होती है उसी पर रख देते हैं भगवान जी को, और पंडित जी आते हैं कथा करते हैं। मैं ठाकुर जी को भी ले जाने वाली थी, लेकिन नहीं लगे, ये लोग जगह ही नहीं बनाए थे ठाकुर जी को बैठाने के लिए। मैं बोलिए अब रहने दो, उनको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे, उनको सोने देते हैं, घर में रहेंगे। यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, लगो डमरू की धुन कीर्तन हो रहा है, मैं काशी कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि पूजा के बाद थोड़ा सा भगवान जी का भजन कीर्तन भी जरूरी होता है। तो ये देखिए तो चलिए, मेरा ब्लॉग अगर को अच्छा लगता है, पसंद आता है मेरा ब्लॉग,
तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और हम लोग अब यहाँ से पूजा करके घर जाएंगे। और ये लोग तो सोएंगे नहीं, ये लोग तो रात भर जागरण करते हैं, लेकिन हम लोग सो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुजारी जी मेरी यहाँ की सहेली हैं, तो वही लोग रहेंगे रात भर, हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग दोनों देवरानी जेठानी आ गए थे घर। यहाँ पे थोड़ा सा कीर्तन भजन कर लेते हैं, भी लग रहा है। देखिए गा रहे हैं भजन। तो ये देखिए अब ये आरती हो रहा है। आरती करने के बाद पैर पड़ेंगे और फिर घर जाएंगे। ये आरती हो रहा है, लास्ट पूजा बचा है, लास्ट पूजा। तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरा चैनल अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आकर के फिर मैं हम लोग सुबह में भी थोड़ा सा ली हूँ। सुबह में फिर गए हैं घर उनके यहाँ, जिसके यहाँ पूजा हुआ है, फिर पूजा किए हैं। क्योंकि ये लोग 3 बार पूजा करते हैं, तो रात वाला पूजा तो मेरा हो गया। मैं तो 12 बजे तक वहीं पे थी, 12 बजे के बाद आई हूँ। तो वाला पूजा करके मैं आ गई थी घर। सुबह वाला पूजा किए हैं बस 2 बार वाला, मतलब कि 2 बार हो गया है पूजा, तीसरा बार नहीं हुआ है। चलो जितना हो समय रहता है उतना कर लेना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरा सुबह का सीन है थोड़ा सा। हम लोग अब जा रहे विसर्जन करने, विसर्जन करके आएंगे, फिर खाना में मिलेंगे, खाना बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।